Hello students, today we are going to discuss about blood supply of the kidney. किडनी के लिए क्या ब्लड सप्लाई होगा? तो बेसिकली किडनी में अपन देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी बॉडी के लिए जो ब्लड सप्लाई है बाय द हार्ट मीन्स नेक्स्ट टॉपिक ब्लड सप्लाई टू किडनी. किडनी के लिए क्या क्या ब्लड सप्लाई होती है, किस टाइप से होगा? तो सबसे पहले इसमें देखें अपना जो हार्ट है, इस हार्ट में ये ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर, इसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सप्लाई हुआ थ्रू द एओर्टा. दिस वन इज द एओर्टा. इस एओर्टा से मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल से जो कार्डियक आउटपुट है ये नियर अबाउट 5 लीटर पर मिनट. 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप होता है हार्ट के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से. दैट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट इतना है. अब इस 5 लीटर का नियर अबाउट 15 to 20% ब्लड सप्लाई टू द किडनी. अब ये जो ब्लड है एओर्टा, तो एओर्टा से निकलती है नेक्स्ट ब्रांच रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी थ्रू हाइलम किडनी के अंदर एंटर करती है हाइलम के थ्रू. ये किडनी में अंदर करेगी किसके थ्रू? हाइलम. ठीक है, हाइलम के थ्रू किडनी के अंदर जाएगी. फिर इस रीनल आर्टरी की जो ब्रांच है मीन्स कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद में किडनी के अंदर जाएगी. कॉर्टेक्स में रीनल आर्टरी, कॉर्टेक्स के बाद में रीनल कॉलम ऑफ वर्टिनी के थ्रू ये पूरी किडनी के अंदर इसकी ब्रांचेज सप्लाई होती हैं. तो इनमें से एक होती है अफरेंट आर्टेरियोल एंड अफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल. दोनों के डायमीटर में डिफरेंस होता है. ये बात अपन पहले देख चुके थे. जैसे मीन्स ये मान लीजिए रीनल आर्टरी है और इसकी ब्रांच ये अफरेंट आर्टेरियोल. दिस वन इज द रीनल आर्टरी एंड अफरेंट आर्टेरियोल. फिर इस अफरेंट आर्टेरियोल की जो ब्रांचेज होती हैं दैट इज कॉल्ड कैपिलरी. देखिए आर्टरी और आर्टरी की ब्रांच आर्टेरियोल. वन आर्टरी नियर अबाउट 10 आर्टेरियोल में डिवाइड होती है और 1 आर्टेरियोल नियर अबाउट 100 कैपिलरी में डिवाइड होती है. मीन्स रेशियो क्या निकलेगा? जैसे रीनल आर्टरी है 1 हुई तो इसकी 10 ब्रांच होंगी आर्टेरियोल. 1 आर्टेरियोल कैन डिवाइड इनटू 100 कैपिलरी. तो एरिया किसका ज़्यादा होगा? कैपिलरी का. अब ये मान के चले कि इसके अंदर ये ब्लड कैपिलरीज है, ये ब्लड कैपिलरीज है, प्लेक्सस ऑफ द ब्लड कैपिलरी. दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. ये ग्लोमेरुलस है. तो ग्लोमेरुलस में नियर अबाउट इसके अंदर 50 कैपिलरी लूप्स होते हैं. 50 कैपिलरी लूप्स. 1 ग्लोमेरुलस में जैसे सिंगल कैपिलरी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल समझने के लिए जैसे ये वायर है, तो इस वायर की अपन इस तरह से कितने लूप बना दें? 50 लूप. और इन लूप्स में ब्रांचिंग एब्सेंट होगी. पूरा एक करेंगे तो सिंगल निकलेगी. ऐसा ही सेम इस ग्लोमेरुलस में है. अब इस ग्लोमेरुलस से अराइज होती है इफरेंट आर्टेरियोल. दिस इज द इफरेंट आर्टेरियोल. तो देखिए डायमीटर के बेस को लेके बात करें. अफरेंट आर्टेरियोल, इस अफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर इस इफरेंट से ज़्यादा होता है. देखिए ये इफरेंट है यहाँ तक. तो अफरेंट आर्टेरियोल ब्लड सप्लाई टू द ग्लोमेरुलस. ये ग्लोमेरुलस के लिए ब्लड सप्लाई है. देन ग्लोमेरुलस से ब्लड कलेक्शन कौन करेगी? इफरेंट आर्टेरियोल. तो अफरेंट और इफरेंट में डिफरेंस देखिए क्या होगा. अफरेंट इफरेंट के डिफरेंस की बात करें, सॉरी अपन इसको यहाँ लिखते हैं. देखिए ये सप्लाई किसको ब्लड करेगी? ग्लोमेरुलस को. ग्लोमेरुलस से ब्लड कलेक्शन बाय द इफरेंट आर्टेरियोल.
ग्लोमेरुलस क्या है? इसमें नियर अबाउट 50 कैपिलरी लूप्स पाए जाते हैं इस ग्लोमेरुलस के अंदर। तो इस ग्लोमेरुलस को ब्लड सप्लाई कौन करेगा? अफरेंट। तो इन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या होगा। ये ब्लड सप्लाई कर, इसका डायमीटर देखिए, डायमीटर इसका लार्ज डायमीटर है कंपेयर टू इफरेंट, इसका लेस डायमीटर है। डायग्राम में दिख रहा है, देखिए ये डायमीटर ज़्यादा है, चौड़ी है ज़्यादा, ये कम चौड़ी है, मीन्स इसका लेस डायमीटर है। दूसरी इसकी लेंथ इसकी कम है, लेस है, और इफरेंट आर्टेरियोल की मोर लेंथ है, ज़्यादा लेंथ है। नेक्स्ट, इस अफरेंट का काम क्या है? ये ब्लड सप्लाई टू ग्लोमेरुलस, और इस इफरेंट का फंक्शन है ब्लड कलेक्शन फ्रॉम ग्लोमेरुलस। देखिए डायग्राम में, ये अफरेंट ब्लड सप्लाई करती है ग्लोमेरुलस को, इस ग्लोमेरुलस से ब्लड कलेक्ट करती है इफरेंट आर्टेरियोल। अब दोनों के डायमीटर में देखिए, इसका डायमीटर ज़्यादा, इसका डायमीटर कम है। दोनों के डायमीटर में डिफरेंस होने से मीन्स यहाँ एक बात जो इम्पोर्टेंट आती है, ड्यू टू डिफरेंस इन diameter of afferent arteriole and efferent arteriole। अफरेंट और इफरेंट के डायमीटर में डिफरेंस होने से प्रेशर प्रोड्यूस्ड ऑन ग्लोमेरुलस फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मीन्स यहाँ पे देखिए, इसका डायमीटर ज़्यादा है तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, कलेक्शन कम है, उसका डायमीटर नैरो है, इस वजह से इस ग्लोमेरुलस पर प्रेशर प्रोड्यूस होता है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ड्यू टू डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ अफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसको बोलते हैं GHP। दिस प्रेशर इज कॉल्ड GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये कितना होता है? नियर अबाउट 60 mmHg। ये जो प्रेशर होता है, दिस प्रेशर इज एसेंशियल फॉर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर ये जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर GHP जो प्रोड्यूस होता है ग्लोमेरुलस पर, ये किस वजह से पैदा होता है? इन द डिफरेंस डायमीटर ऑफ अफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल। इससे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा इस प्रेशर की वजह से। आगे डिस्कस करेंगे इसको। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के डायमीटर में डिफरेंस होने से ब्लड आगे निकल गया। अब ये देखिए, अब ये ब्लड आगे नेक्स्ट एक कैपिलरी प्लेक्सस में जाता है। ये कैपिलरी प्लेक्सस है, और ये कैपिलरी प्लेक्सस प्रेजेंट इन बोथ नेफ्रॉन, जक्स्टामेडुलरी एंड सुपरफिशियल, दोनों नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है, जो सराउंड करता है PCT और DCT को। तो ये जो प्लेक्सस है, प्लेक्सस ऑफ द ब्लड कैपिलरी, दिस प्लेक्सस ये नेटवर्क ऑफ द कैपिलरी है, दिस इज कॉल्ड पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस। अब पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस, चलो अपन इसमें ही लिख देते, ये एक्चुअल में क्या है? पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस। अब इस पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस देखिए, इफरेंट आर्टेरियोल है, तो इस इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड किस में आएगा? पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस को ब्लड कौन सप्लाई करेगा? इफरेंट आर्टेरियोल सप्लाई टू द पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस। अब इस पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस से एक और कैपिलरी अराइज होती है, दिस
कैपिलरी इज कॉल्ड बासा रेक्टा। तो ये जो बासा रेक्टा है इसको फोकस करें अपन, दिस कैपिलरी इज कॉल्ड बासा रेक्टा। तो बासा रेक्टा ओनली किस नेफ्रॉन में प्रेजेंट होगा? पैरेलल टू द हेनले लूप। दिस इज ओनली फाउंड इन जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, नॉट इन द सुपरफिशियल। अब इस देखिए ब्लड सप्लाई, तो इसका ये एक्चुअल में डिसेंडिंग लिम्ब होता है एंड ये असेंडिंग लिम्ब है। तो इस रूट से अब ये ब्लड डिसेंडिंग लिम्ब के थ्रू असेंडिंग लिम्ब एंड अगेन कम इन द पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस। तो देखिए पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस को ब्लड सप्लाई हुआ और इस पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस से ही क्या अराइज होता है? बासा रेक्टा। तो बासा रेक्टा ओनली फाउंड इन द जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, जीएम। क्लियर? दूसरा, अब इस पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस से नेक्स्ट देखिए ब्लड कहाँ गया? तो इसमें एक्चुअल में यहां से अराइज होती हैं वेन्यूल, वेन्यूल मिलके बनाती हैं रीनल वेन और इस रीनल वेन आगे जाके खुलती है इंफीरियर वेना केवा। ये इंफीरियर वेना केवा है और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू अब ये ब्लड किस में आएगा? ये वाला ब्लड रिटर्न बैक इनटू द राइट वेंट्रिकल। तो देखिए ब्लड सप्लाई टू द किडनी क्या है? सबसे पहले इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये जो इंफीरियर वेना केवा है राइट वेंट्रिकल में नहीं ओपन होगा, दिस इंफीरियर वेना केवा ओपन इनटू द राइट एट्रिया, ये राइट एट्रिया में ओपन होगा। देखिए ये ब्लड कलेक्शन है इन द राइट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए किसको? लंग्स को। तो देखिए क्या रहा ब्लड सप्लाई किडनी के अंदर। सबसे पहले पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कौन करता है? हार्ट। हार्ट के थ्रू 1 मिनट में 5 लीटर एग्जिट होता है फ्रॉम द वेंट्रिकल, दिस इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। इस कार्डियक आउटपुट का नियर अबाउट 15 to 20% ब्लड सप्लाई टू द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी अराइज फ्रॉम द एओर्टा। अभी रीनल आर्टरी हाइलम के थ्रू एंटर करेगी किसमें? किडनी के अंदर। वहां पर कई ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अफरेंट आर्टेरियोल। अफरेंट आर्टेरियोल से अराइज होती हैं कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज का एक प्लेक्सस बनता है, उस प्लेक्सस में नियर अबाउट 50 लूप्स होते हैं, बट वो ब्रांचिंग एब्सेंट होती है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस प्रेजेंट इन द बाउमेन कैप्सूल, ये बाउमेन कैप्सूल के अंदर होगा। यहाँ होगा अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्यों होता है उसकी वजह देखिए, ग्लोमेरुलस को ब्लड सप्लाई बाय द अफरेंट बट ब्लड कलेक्शन बाय द इफरेंट। इन दोनों के डायमीटर में डिफरेंस होता है, अफरेंट का डायमीटर ज़्यादा है, इफरेंट का कम है। इस वजह से यहाँ पर प्रेशर प्रोड्यूस होता है ब्लड का इन द ग्लोमेरुलस कैपिलरी में। वहाँ पर उस प्रेशर को बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये होता है 60। ये फेवर करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। एंड देन आफ्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ये किस में आएगा? बाउमेन कैप्सूल में। उसके बाद नेक, पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट से डक्ट ऑफ बेलनी में जाएगा, वहाँ यूरिन फॉर्मेशन होगा। बट इफरेंट आर्टेरियोल की जो इफरेंट आर्टेरियोल होती है ये ब्लड सप्लाई टू द पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस, इसमें सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन भी होता है फ्रॉम द पीसीटी एंड डीसीटी। In case of juxtamedullary nephron, a capillary arise from the peritubular plexus and also open into the peritubular plexus through the descending and ascending limb। और ये पैरेलल किसके होती है? हेनले लूप। यहाँ हेनले लूप होगा, तो इस हेनले लूप और इस वासा रेक्टा के बिटवीन फिर से एब्जॉर्प्शन होता है सॉल्ट का एंड वाटर का, दिस इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। बट through the ascending limb of the basa recta blood again comes in the peritubular plexus
फ्रॉम पेरिट्यूबुलर प्लेक्सस। देखिए ये पेरिट्यूबुलर प्लेक्सस है, यहाँ से क्या अराइज होते हैं वेन्यूल, और ये वेन्यूल मिलकर आगे क्या बनाती हैं रीनल वेन। दिस इज रीनल वेन। तो रीनल वेन में ब्लड कलेक्शन हो गया और ये रीनल वेन के थ्रू आगे ब्लड जाएगा इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा इन्फीरियर साइड से ब्लड कलेक्ट करता हुआ अगेन ये किस में ओपन होगा हार्ट के राइट एट्रियम में। दिस इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। वेरी सिंपल। अब इस किडनी के अंदर जो ब्लड सप्लाई हुआ उसमें अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैसे होगा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा, मींस यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा, फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।